हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड से जुड़ी जानकारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों देखिए, बता दें कि काउंसलिंग होगी तो कैसे होगी, स्टेट रैंक वाइज होगी या फिर कैटेगरी वाइज होगी, और ये किस प्रकार से होती है, कितने राउंड में काउंसलिंग होगी, पिछले वर्ष कैसी हुई थी, इसमें जो राउंड फर्स्ट होगा उसमें कितने फेज होंगे, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, किस में आप एलिजिबल होगे। ठीक है। और यहाँ से देखिए, हम आपको एक बार फिर से कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉलेज लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछने लगते हैं कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का कोई कॉलेज बताइए, इस यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज बताइए। देखिए, सभी जगह का इस तरीके से हमें जानकारी नहीं होती कि कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा। ठीक है। हाँ, ये है कि मैक्सिमम जो सरकारी कॉलेज होते हैं वो सारे ही बेस्ट ही रहते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि उसका रिज़ल्ट प्रीवियस ईयर कैसा था। अगर रिज़ल्ट की आपको जानकारी हो जाती है कि प्रीवियस ईयर कैसा था, हाँ बस ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना होता है आपको। बाकी कॉलेज सारे ही ठीक होते हैं। जो आपके लिए पास में है वो बेस्ट है, रिज़ल्ट अच्छा जाता है वो बेस्ट है आपके लिए, वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़र्क इतना है कि फ़ीस का इशू है, बस और कुछ नहीं। चलिए, कुछ कमेंट ली हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बीएड में एडमिशन और काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक हमने स्पेशल वीडियो दी थी, उसमें केवल वही डॉक्यूमेंट मैंने दिखाए हैं, और सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ली है मैंने, और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने सारे आपको बता दिए हैं। जैसे कि आपका अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, स्कोर कार्ड, फीस रिसिप्ट हो गई, ठीक है, और वेटेज सर्टिफिकेट हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस लगाया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और साथ में आपके एकेडमिक सारे कंप्लीट होने चाहिए, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास में। ठीक है। एक आईडी प्रूफ चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए, और इसके साथ में आपके पास 4 फोटो होनी चाहिए। ठीक है। बाकी वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियो ऑफिशियल वीडियो है, और उसमें ऑफिशियल ही जो नोटिफिकेशन है वो लेकर के ही मैंने बताया हुआ है। ठीक है। तो कुछ ऐसे नहीं बता दिया। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें है, इन्होंने कहा है कि सर बीएड और डीएलएड में क्या अच्छा है। तो भाई, अच्छा तो बीएड है आपका, क्योंकि ये इससे और भी जगह आप वैकेंसियाँ देख सकते हो अगर बीएड आपने कर रखा है तो, और डीएलएड केवल आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। चलिए, और इनका कहना, अगर कोई बड़ी क्लासेस को पढ़ाना है तो फिर हमें बीएड। ठीक है। चलिए, आगे आएंगे। यहाँ पर यूपी बीएड में दोनों ईयर की फ़ीस कितनी है। तो पहले साल की जो फ़ीस है 51,250, दूसरे साल की फ़ीस 30,000, टोटल फ़ीस आपकी ये हो गई। ठीक है, 81,250। इन्होंने ये बोला हुआ है कि अक्षर में केवल 2 गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग में फिल करूँगा, और कोई नहीं मिला अगर मुझे, ठीक है, लॉट नहीं हुआ, तो क्या फ़ीस वापस हो जाएगी। बिल्कुल फ़ीस वापस हो जाएगी। अगर आप कॉलेज जो चूज़ कर रहे हैं उनमें से कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो फीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी आपके अकाउंट पे दिए गए डिटेल पे। ठीक है। हाँ जी। चलिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि सर फर्स्ट फेज़ में कितने तक रैंक वालों को बुलाया जाता है, इसी को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, पिछले वर्ष का हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी तो शेड्यूल कोई जारी नहीं किया गया है, तो ये पिछले वर्ष का शेड्यूल है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि स्टेट रैंक वाइज, पहले तो ये समझ लीजिए कि स्टेट रैंक वाइज ही यहाँ पर आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है ना। तो राउंड यहाँ पर कितने हैं, राउंड यहाँ पर 3 हैं। पहले राउंड में ये, और उसके बाद में सेकंड राउंड में ये आपका है पूल काउंसलिंग, और थर्ड राउंड में डायरेक्ट काउंसलिंग है। ठीक है। तो पहले में यहाँ पर फेज़ फर्स्ट है, फर्स्ट राउंड में, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करनी होती है, चॉइस फिलिंग का एक बार और मौका मिलता है, जिसमें कॉलेज लॉक करते हैं, फिर उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, फिर आप यहाँ पर सीट अपनी कन्फर्म करा लेते हैं पेमेंट करके। ठीक है। इसी प्रकार से फिर देखिए, रैंक भी यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ कि स्टेट रैंक वाइज 1 से लेकर के 50,000, फिर 50,000 1 से लेकर के 1,40,000। ठीक है। इस बार लोगों की संख्या ज़्यादा है पिछले बार के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि 1,40,000 की जगह वो लोग
1,50,000 ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1,40,000 एक से लेकर के 2,40,000, फिर यहाँ पर 2,40,000 से एंड तक के जो एलिजिबल फॉर काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट हैं, जिनका जो स्कोर कार्ड है उसमें लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, जो जिनके में लिखा हुआ है वही एलिजिबल हैं, तो वही करा पाएंगे काउंसलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, जिनको इसमें काउंसलिंग का मौका नहीं मिलता है वो पूल काउंसलिंग में भाग लेंगे, और जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा वो भी पूल काउंसलिंग में ही भाग लेंगे। जो बची हुई सीटों में काउंसलिंग होगी वो डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। तो डायरेक्ट काउंसलिंग ये होती है कॉलेज में जा करके, हालांकि होती तो ऑनलाइन ही है, लेकिन डायरेक्ट आप कॉलेज जब जाएंगे वहाँ पर जानकारी हो जाएगी कि हाँ भाई सीट खाली है, तो वो आपका एडमिशन ले लेंगे, और ऑनलाइन वो खुद से करवा लेते हैं, ठीक है। खुद से ही ऑनलाइन करवा करके आपका जो एडमिशन है अपने यहाँ सुनिश्चित करवा लेते हैं। उम्मीद है इससे काफ़ी कुछ जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और आगे की अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रह सकते हैं। कॉलेज लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कॉलेज लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप जा कर के अपना कॉलेज, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, या फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज देखने हैं, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज देखने की, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी है तो कानपुर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट है, कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट है, ठीक है। और आपके एरिया में कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपके पास में हैं और उनमें एडमिशन आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है, और लोगों से आप जानकारी प्राप्त भी कर सकते हो, जो जैसे कि भाई ये कॉलेज कैसा है, ठीक है, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, बड़े भाइयों से, बहनों से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं।